प्राइवेटली कमर चीमा साहब को बोलिए भाई आप तो आईएसआई के एजेंट डिक्लेयर हो गए, अब तो आपको तो अवार्ड भी मिल चुका है, तो मतलब एक तरह से एक स्टैंप आप पर लग गई है। तो बोले यार ये मैक्सार का निकलवा लो। अच्छा चलो हो सकता है मैक्सार वाला फिर भी वो थोड़ा महंगे हैं, ये सैटेलाइट इमेजरी वो सस्ते नहीं देते क्योंकि बड़े एक्यूरेट होते हैं इसलिए उनकी। तो मुझे आप एक बात बता दो कि कहीं कोई चाइना वाली ही सही, चाइनीज माल डुप्लीकेट मानते हैं लेकिन फिर भी चाइनीज वाली ही सैटेलाइट इमेजरी निकाल लो यार भैया। कमर चीमा साहब ले लो, चाहे वो आपके आईएसआई ले लो, ये तो भाई साहब झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। तो सैटेलाइट की एक झूठी इमेज निकाल के दिखा दो, क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं निकाल रहे? कोई दिखाना तो पड़ेगा ना। लेकिन सर सारी दुनिया देख रही है, सर सारी दुनिया देख रही है ट्रम्प किस तरह के स्टेटमेंट्स देते चले जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे किसी जगह पर। अभी तो इन्होंने 8 करे, साल आगे 15 तक चले जाएंगे। वो अपने पागलपन में रुक नहीं रहे तो पाकिस्तान, तुम क्यों पागल बन रहे हो उस गधे की बात सुनकर? किस बात की प्राइड है आपके पास कि ट्रम्प बोल रहा है, आप अपने आप को डाउन कर रहे हो? आप अपना बोलो ना कि ये रहे भाई, ठोक के बोलो ये रही मेरी सैटेलाइट इमेजरी, ये रही रैकेज का फोटोग्राफ और ये रहा पायलट का, वो जो शिवानी सिंह आपने पकड़ के रखी हुई है। ऐसा आपका यहाँ का कहना है, मेरा नहीं है, ठीक है ना? आप दीजिए, मारिए मेरे मुंह पर, मैं आपको सॉरी बोलूंगा, कान पकड़ के माफी मांगूंगा कि भाई साहब आई एम सो सॉरी। आपके पास तो प्रूफ है, मैं क्या करूं? आपके पास प्रूफ है तो है, प्रूफ क्यों नहीं है? मेरे से तो प्रूफ ले लिया आपने, हमने आपको सैटेलाइट इमेजरी दिखा दी, हमने आपको रडार से रिलेटेड सब। आप एक काम करो ना, आप लोग बहुत ज्यादा पाकिस्तान में ही बात चलती है थर्ड पार्टी। किसको बनाना है? चलो थर्ड पार्टी बनाओ, बोलो किसे बताओगे? कतार को बनाओगे, सऊदी को बनाओगे, यूएस को बनाओगे, चाइना को बनाओगे? आजकल आपको लग रहा है कि सऊदी आपके साथ चल रहा है, सऊदी को थर्ड पार्टी। कतार ने आपका वो भी करा दिया था, वो सीज फायर, उसको ले लो थर्ड पार्टी। उसके सामने आप वहां से अपने पाकिस्तान से चल रहा, मैं यहां से चलूंगा कतार, दोनों मिलते हैं दोहा में और वहां जाकर अपने अपने फोटोग्राफ दिखा देते हैं कि भाई साहब बताइए क्या करना है, ठीक है ना? अगर आप जीती तो मैं आशीर्वाद दूंगा, अगर आप हारी तो मैं कान पकड़ के माफी मांग लूंगा और बोलो। मैं आरजू काजमी के लिए यही किया जा सकता है इंडिया की तरफ से, बिकॉज शी इज सो पॉपुलर फॉर हर ऑनेस्टी, आई रिपीट दैट वर्ड। देखिए, मान लीजिए मेरी बात, ये जो इंडिपेंडेंट और रीजनल इंटेलिजेंस की कुछ एक एजेंसीज हैं, ये बार बार क्यों बोल रही हैं कि 4 F-16 गिरे? उसमें से एक F-16 वो कौन सा, बुलारी वाला है या कौन सा है, मेरे को याद भी नहीं है। हाँ बुलारी वाला, यस, बुलारी वाला जो है वो उसके अंदर गिरा है, वो हैंगर के अंदर। वो 4 ही क्यों बोल रहे हैं? वो क्यों सिर्फ एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बातें कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट बोल रहा हूँ, इंडिया का क्लेम नहीं है। इंडिपेंडेंट और रीजनल जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है उनका कहना है, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं। आप बताइए, मैं किसी की साइड लेना नहीं चाहता और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इंडिया इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा कि पाकिस्तान के कितने गिरे। लेकिन सर आप बिलीव नहीं करेंगे कि आज सोशल मीडिया पर लोग पाकिस्तान की साइड से, मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर ट्रम्प का मजाक उड़ाया जा रहा है, लोग ट्रम्प पर हंस रहे हैं, पाकिस्तानी ट्रम्प पर हंस रहे हैं कि ये तो क्या तमाशा है, कभी 6 कभी 7 कभी 8, इंडियंस नहीं पाकिस्तानी मजाक बना रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है जो ट्रम्प क्रिएट कर रहे हैं। इंडियंस उनका मजाक बिल्कुल नहीं उड़ा रहे हैं, ठीक है ना? जोकर का कभी मजाक उड़ाया भी नहीं जाता है। जोकर इज सपोज टू बी अ जोकर, एनी जोकर। आपके यहाँ इसलिए थोड़ा लोगों को चोट लग रही है, बोले यार हमने पहले अपने आप को कन्विंस कर लिया कि 6 ले भाजी इतने थे, 6 भी नहीं रहे, 7 हो गए, तो चलो यार अब तो हमारे शहबाज शरीफ ने भी कह दिया तो 7 होंगे, ले यार एक नया छोड़ दिया ना जी, उड़ते 8 है के, तो बोले अब क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, इस सब के बीच में आपका एयर चीफ क्यों नहीं बोल सकता कि ना जी ना, करेक्ट बात ये है, चुप क्यों है? सर अमेरिका को कोई नहीं बोल सकता सर, आप ये कैसे सोच रहे हैं? अमेरिका को तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। अरे भाई वो अपना, जैसे हमारे एयर चीफ ने बोल दिया ना, हमारे एयर चीफ ने इसलिए थोड़ी ना बोला कि अमेरिका ने बोला, हमारे एयर चीफ ने अपनी स्टेटमेंट दे दी कि जी हमारे पास रडार सिग्नेचर, सैटेलाइट इमेजरी, और उसने कहीं पर भी एयरक्राफ्ट का नाम नहीं लिया। उसने हर जगह बोला इतने बड़े साइज के, इतने छोटे साइज के। बड़े साइज के आपके 130 और एवॉक्स हैं, इसके अलावा कोई है नहीं। छोटे साइज के आपके इस तरह, जब उससे बोला कि ज्यादा इंप्रूव्ड वर्जन है, तो ज्यादा इंप्रूव्ड वर्जन आपके पास 2 ही है, वो है आपके J सीरीज और F सीरीज। F-16 के अलावा आपके पास और कोई है नहीं। अगर बुलारी में कुछ होता है तो जायज बात है कि वो क्यों वहां खड़ा होगा, क्योंकि वहीं पर वो लोड अप होगा। आप लोग ना थोड़ा सा पाकिस्तान की आवाम को आप जगाइए, दिल क्या कहता है। अब अगर आप हंस रहे हो ट्रम्प पर, इसका मतलब दिल ये जरूर कहता है कि ये गधा बना रहा है हमारा, ये मूर्ख बना रहा है।
ही इज टेकिंग अस फॉर अ राइड, ही इज गिविंग अस, हम एक कोई सपना लेके उस सपने के अंदर रियलिटी ढूंढने लगते हैं, तब तक वो उसको बदल देता है। दिस इज व्हाट इज पाकिस्तान डूइंग एंड दिस इज व्हाट द कैपेबिलिटी ऑफ यूएस इज। यूएस में ये हमेशा से कैपेबिलिटी थी कि वो कुछ भी कह लेता है और कुछ भी कह के निकल ले, और अल्टीमेटली आप ठगा हुआ महसूस करते हो। हमने 6 पर विश्वास किया, उसने 7 कर दिए, तो उसके 7 पर विश्वास किया तो अब 8 कर दिए। अब यार 8 की रिलायबिलिटी क्या है, हंसना ही पड़ेगा। प्रूफ पे क्यों नहीं जा रहे आप? मुझे ये नहीं है, आप चीमा साहब या जो भी आपके बड़े लोग हैं, जो मैं मानता हूँ, ठीक है, देखो चीमा की तो प्रॉब्लम ये है कि अब तो वो एजेंट बन गया है, अब तो उसको आप नहीं करेक्ट कर पाएंगे, अब वो कभी नहीं बोल पाएगा सच्चाई से चीजों को, या फेस कर पाएगा सच्चाई से। ठीक है, हम उनके साथ भी प्रोग्राम करते हैं और हम हमेशा उनको एक ही बात कहते हैं कि आप अगर स्ट्रैटेजिक लेवल की बातें करते हो तो स्ट्रैटेजिक लेवल पर इमोशंस नहीं होती हैं, सच्चाई होती। बड़ी सीधी बात। ये सिर्फ आरजू काजमी के शो पर है कि हम बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें नहीं करते, हम छोटी छोटी बातें करते हैं, लेकिन सही वाली बात करते हैं। और इसलिए आप देख रहे हो कि आपका शो पॉपुलर होता चला जा रहा है, किसी का शो नहीं हो पा रहा है। सीधी बात है। आप मुझे अच्छा चलो आप अपने तरफ से बताओ, पाकिस्तान को प्रूफ क्यों नहीं देना चाहिए कि इंडिया के जहाज गिरे? क्यों नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए सर, आज के जमाने में बिल्कुल देना चाहिए। अच्छा ठीक है, बढ़िया बात। ठीक है, इंडिया ने आपको सारे प्रूफ दिए, अब इन दोनों के बीच में मॉरल ग्राउंड्स पर हाई कौन गया? प्रूफ देने वाला गया या जो देने वाला? प्रूफ देने वाला। बड़ी सीधी बात। अच्छा चलो, अब आ गई बात आखिरी के देशभक्ति होनी चाहिए ना। सर देशभक्ति तो यही होती है कि आप अगर कंट्री में कुछ गलत हो रहा है तो आप गलत को गलत कहें और सही को सही कहें, ताकि कंट्री की रेपुटेशन सही हो। गलत चीज को सपोर्ट करने से कुछ नहीं हो। मैं शायद इसमें आपको एक छोटा सा अपना इजाफा कर दूंगा कि देशभक्ति ये जरूर होती है कि सच्चाई में विश्वास करें, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर वो सच्चाई मेरे देश के थोड़ा सा खिलाफ जा रही है, भाई साहब चुप तो रह सकते हो, फिर क्यों पंगा ले रहे हो बार बार पूछ के कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ? भाई आप देखो, बड़े किसी की साइड ने मत लो आप, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आपको जज बना दिया। 6-7 तारीख को मारा हमने, ये चलो मारा वर्ड गलत हो जाएगा, हमने टेररिस्ट कैंप तोड़ दिए और उसके बाद हमने बोल दिया थैंक यू वेरी मच, हम इसके आगे कुछ नहीं कर। आपने अगले दिन कुछ कर दिया, उसके बाद हमने भी आपके एयरफोर्स स्टेशन को कर दिया, आप जीत गए, तो फिर सीज फायर क्यों करवाया? ये तो आप ही का कहना है कि सीज फायर आपने करवाया, ट्रंप के थ्रू करवाया। ट्रंप पर अगर आपका इतना, भाई जीतने वाला थोड़ी ना करता है। सर क्लेम तो ये किया जा रहा है पाकिस्तान में कि सीज फायर आपकी साइड से कहा गया था, अब इस बात के क्या किया जाए? तो सीज फायर करने के लिए हम ट्रंप के पास गए और हम ही कह रहे हैं कि ट्रंप तुमने हमसे बात ही नहीं करी। अच्छा चलो इसको भी छोड़ दो। ये तो अब आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि वांस ने क्या कहा? वांस ने कहा इंडिया आपसे बात नहीं करेगा। ये तो अब आपकी स्टेटमेंट है, इसमें तो इंडिया बीच में नहीं आता कि नहीं करेगा वो। क्यों? क्योंकि आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने उनसे पूछा था, भाई आपने कहा था कि बातचीत होगी सीज फायर के बाद, वो क्यों आप करवाइए आप बात, आपने जब कराया तो होना चाहिए। मतलब नहीं, इंडिया नहीं करेगा बात, तो मतलब सीज फायर मैंने करवाया। लॉजिक देखो ना। अच्छा चलो एक सेकंड के लिए बात मान लेते हैं आपकी, हमने सीज फायर कराया, हमने आपसे मांगा, तो ये हम ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू क्यों करेंगे? हम तो फटाफट अपनी बॉडी बिस्तर लपेट के वापस हो जाने चाहिए। फिर आपके यहाँ पता नहीं किस लिए डर आ गया कि सर क्रीक में एक्सरसाइज हो रही है, वहां वो डेजर्ट में भी एक एक्सरसाइज कर रहा है एयरफोर्स, हमारी साउथ वाली एक एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है अभी। तो इसका डर आपको क्यों लग रहा है? मतलब हम कमजोर थे, इंडिया कमजोर था, उसने सीज फायर मांगा, ऊपर से भाई साहब अब मैं क्या बताऊं, डर फिर भी आप ही को हो रहा है। तो ये तो गलत बात है ना। और डर होने के रीजन होने चाहिए ना, सीज फायर के रीजन होने चाहिए। आप ही के यहाँ से वो जिनकी आप नाम ले रही हैं, उन्होंने ही कहा था मुझे कि नहीं जी हमारी इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी थी कि आपका कोई तैयारा जो है वो निकला था बाहर, तो हमारे डीजीएमओ ने फोन करके बोला कि फला फला वेक्टर आपका बाहर आ गया है, उसे मत फायर कर देना, सीज फायर मैं मांगूंगा। वाह भी वाह, क्या बढ़िया सी बात, ठीक है ना। अच्छा ये वाली जो इंटेलिजेंस अगर आपके पास थी, तो देखो ये तो पक्का मानना पड़ेगा, इतनी तगड़ी इंटेलिजेंस थी आपके पास, तो वो ब्रह्मोस
नूर खान की तरफ जब चला तो आपको इंटेलिजेंस क्यों नहीं मिली? उसकी भी मिलनी चाहिए थी भाई। अच्छा आप एक बात बताओ, वो जो आपका एक वो जो अंडरग्राउंड वो जो कंट्रोल स्टेशन था, उसको आप लोगों ने वो डोजर चला के बराबर क्यों करा? वो तो अंडरग्राउंड प्रॉपर स्टेशन था भाई, उसमें कम से कम एक संतरी तो होगा, अगर आपके अफसर नहीं भी बिल्कुल। थे तो कोई तो होगा ना उसके गेट पर या अंदर लाइट जलाता होगा, ऑन करता होगा, ऑफ करता होगा, रडार पर बैठ के देखता होगा। उसे बराबर क्यों कर दिया आपने 24 घंटे के, कि एज इफ यहाँ कुछ नहीं हुआ? डोंट यू थिंक बहुत ज्यादा जाती हुई होगी उन 2, 4, 6, 10, 20 जितने भी हों उन इंसानों से, उन इंसानों के साथ आपने जाती कर दी, उन फैमिलीज के साथ जाती कर दी कि उन्हें एक इज्जत का फ्यूनरल नहीं दिया। फ्यूनरल दिया भी तो उन रिलेटिव्स को दिया जो आप ही के यहाँ डिक्लेयर्ड है टेररिस्ट। क्यों पाकिस्तान पागल बन रहा है? क्यों आवाम पागल बन रही है? क्यों नहीं आवाम रियलाइज कर रही? क्यों सिर्फ मेमेज और यूट्यूब के ऊपर बोल रही है कि नहीं जी हमारा क्या कंपैरिजन? नहीं सर, जी नहीं सर, मैं यही कह रही थी कि इन चीजों को जाहिर है कि वो तो जो भी जंग होती है या वो आपस में जो भी क्लैशेस होते हैं सर, उसके काफी सालों तक जो है वो चीजें सामने आती रहती हैं। आप भी जानते हैं, बहुत दिनों के बाद लोगों को सही सूरत हाल पता लगती है। अभी तो सबको यही लग रहा है शुरू में जो बताया जा रहा है पाकिस्तान में या भारत में मीडिया में, वो सब सुन रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जाहिर है कि लोगों के सामने जो असल बात है, हकीकत है, वो आती जाएगी। अब आप ट्रम्प का ही देख लीजिए स्टेटमेंट जो है ट्रम्प का। इस वक्त मुझे खुशी हुई बल्कि मुझे कि पाकिस्तान के लोग जो है उनमें इतनी अवेयरनेस आई है कि वो ट्रम्प पे हंस रहे हैं कि भाई ये क्या तरीका है। मैं बिल्कुल आपसे इस बात में बिल्कुल एग्रीमेंट में हूं कि हमें वो चीजें बात करनी चाहिए जिसके पास हमारे हाथ में कुछ सबूत हो, कुछ सबूत भी छोड़ दो, हम कन्विंस्ड हैं। मैं अपने दिल में कन्विंस्ड हूं कि आपने राफेल गिराया, मैं कन्विंस्ड हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, सिवाय इसके कि आपको वो राफेल दिख रहा है। मुझे वो राफेल के पीछे जो 1 किलोमीटर पीछे उसके एक वो रहती है जो ECM जिसको हम बोलते हैं, जो आपको मिसलीड करती है, उसके ऊपर आकर बम लगा, वो टूट गया। भाई राफेल की क्वालिटी ही यही है। वो जो काउंटर मेजर है उसमें वो यही है कि जब जहाज चल रहा होता है, जैसे ही वो डिटेक्ट करता है कि मुझे किसी मिसाइल ने ट्रैक कर लॉक कर लिया है, तो उसके अंदर से एक बढ़िया सी चीज बाहर निकलती है जो उससे 1 किलोमीटर पीछे हो जाती है, और वो अपने आप उसको बीप देने लगता है, क्योंकि वो जो आपकी जो मिसाइल आ रही होती है ना, वो हमारी उस बीप को पकड़ता है, और वो जो बीप करने वाली मशीन है वो राफेल पीछे छोड़ देता है। आपके उसने मान लिया बिल्कुल तो, लेकिन सर जी तो अब आप बताइए ना, मैं तो मान रहा हूं ना कि आपने राफेल गिराया, ठीक है भाई, हम भी खुश है, आप भी खुश हो। आपको यूएस क्यों चाहिए? तो आपने उसको यूएस क्यों चाहिए आपको कि ट्रम्प बोलेगा तब यूएस खुद आ रहा है सर, यूएस तो खुद बीच में आ रहा है, और यकीनन अब दोनों तरफ के लोगों, हिंदुस्तान पाकिस्तान वालों को खुद समझना होगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ना कि जो ट्रम्प कहते जा रहे हैं हम उसके ऊपर जो है वो खुशियां मनानी शुरू कर दें। उनका क्या सर, वो तो 4 दिन के बाद 15 जहाज बता देंगे, तो क्या हम फिर वो कहना शुरू कर देंगे? उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं हो, तो कहते जा रहे हैं, ना उनको कोई रोक रहा है ना टोक रहा है ना कोई बता रहा है उनके टीम के लोग कहाँ हैं, पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है कि कोई एडवाइजर भी नहीं है उनका जो उन्हें बता पाए कि सर आप क्या कह रहे हैं। भाई तो देखो बड़ी सीधी बात है, अगर कल इंडिया F-35 का ऑर्डर दे दे, आप देख लेना ये 8 जहाज पाकिस्तान के गिरे, क्या प्रॉब्लम है? ऐसे ही सर, ट्रम्प इज ओनली बिजनेस। आप देखेंगे ये सारी बातें आएंगी ट्रम्प के टेन्योर के बाद, क्योंकि यूएस में भी एक अच्छी डेमोक्रेसी है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही बेकार डेमोक्रेसी है। चीजें वो विकिपीडिया की पता नहीं पुरानी सीक्रेट सब डिक्लासिफाई हो रही है ना, जो 25 साल बाद डिक्लासिफाई वो लोग करते हैं, निकल कर आ रहा है ना कौन कहाँ था, किस साइड था। बट उसमें ज्यादा बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का जो आवाम है, व्हाई शुड दे गेट कैरिड अवे? ओ यार पीछे छोड़ो अब इस चैप्टर को। भाई सुनो, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से पाकिस्तान के मीडिया में आग लगा दी है। पहले बोले 6 प्लेन डाउन हुए, फिर बोले 7 प्लेन हुए, और अब नया वर्जन 8 प्लेन्स डाउन। अब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बोल रहे ये बंदा हमारा मजाक उड़ा रहा है। अब सोचो ज़रा, हर बार नंबर बढ़ा रहा है ट्रंप, जैसे कोई यूट्यूब व्यू काउंटर हो। पहले 6, फिर 7, अब 8। अगली बार बोलेगा 10 प्लेन डाउन, एक उस्ताद पायलट भी गया। पाकिस्तान वाले पहले तो ट्रंप के बयान पे झूम रहे थे, देखो देखो ट्रंप ने कहा हमने इंडिया के प्लेन गिरा दिए। पर अब जब ट्रंप खुद ही नंबर बदल रहा है तो उनका कॉन्फिडेंस ग्राउंड पे आ गया है। अब पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कह रहे हैं ये हमारे साथ मजाक कर रहा है, हमें जलील कर रहा है। अरे भाई, मजाक तो तुम लोगों ने खुद अपना बना लिया था जब बिना प्रूफ के बोले थे 6 रफाल हमने गिरा दिए, और जब दुनिया ने पूछा कहाँ है फोटो तो बोला फाइल बन रही है।
अब सच्चाई ये है भाई, अगर सच में 8 प्लेन गिरे होते तो दुनिया भर के सैटेलाइट इमेज होती, इंटरनेशनल मीडिया पे फोटो होती और पाकिस्तान हर जगह दिखाता, देखो हमने राफेल गिरा दिए। पर अब तक सब कुछ हवा में है, ना इमेज, ना डेब्री, ना प्रूफ, बस ट्रंप का बदलता हुआ नंबर। पाकिस्तान के मीडिया में तो अब कॉमेडी शो चल रहा है। कोई बोल रहा है ट्रंप ने हमारी इज्जत लूट ली, कोई बोल रहा है ट्रंप रॉ का एजेंट है, और कोई कह रहा है ट्रंप हमारे साथ जोक कर रहा है। भाई जोक नहीं कर रहा ट्रंप, बस ये दुनिया को दिखा रहा है कि पाकिस्तान अपने झूठ में फंस गया है। अब सच ये है कि ट्रंप का स्टेटमेंट भी क्लैरिटी के बिना पब्लिसिटी स्टंट लगता है और पाकिस्तान के क्लेम्स भी जीरो प्रूफ पर बेस्ड है। तो दोनों तरफ चल रहा है एक स्टेटमेंट वॉर, लेकिन सफर कौन कर रहा है? पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी। एंडिंग लाइन तो भाई बात सिंपल है, ट्रंप ने बोला 6, फिर 7, फिर 8 और पाकिस्तान हर बार बोले यही फाइनल है। अरे भाई ये प्लेन गिरे नहीं हैं, पाकिस्तान का क्रेडिबिलिटी क्रैश हुआ है। अब तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी बोल रहे ट्रंप हमें जलील कर रहा है। अरे नहीं भाई, ट्रंप नहीं, सच कर रहा है जलील।